हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.1 का चौथा और पांचवा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पहला से तीसरा तक का वीडियो जो है वो अपलोडेड है, आप अवश्य देख लें। तो चलिए आते हैं चौथा में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसके लिए संकेत दिया हुआ है। यह मान लीजिए x का कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। फिर आगे कहा है कि इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ये है प्रश्नावली 1.1 का चौथा नंबर क्वेश्चन। तो लिखेंगे माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। Q को मान के चल रहे हैं कि ये है धनात्मक पूर्णांक। जब Q कोई धनात्मक पूर्णांक है तब यह 3Q, 3Q+1 के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए संकेत में क्या कहा था कि इसको स्क्वायरिंग भी करिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये जो लिए हैं 3Q जो कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तब हम इसको क्या करेंगे कि 3Q को वर्ग करेंगे, ठीक है, क्योंकि संकेत में पहले ही बोल चुका है। तो यहाँ पर हम क्या किए 3Q का स्क्वायर। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो गया। और Q का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 9Q²। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अगर हम इसको 3 को अलग कर देते हैं, यानी कि 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा 3Q² बच जाएगा। जहाँ ये जो Q² है इसके बराबर में हम लोग मान लेंगे m, ठीक है। तो जब हम Q² के बराबर में अगर हम m मान लेते हैं तो ये पूरा के यानी कि 3Q² बराबर m जब हम मानते हैं तो यहाँ पर 3 हो गया, और 3Q² के जगह पर हम क्या लिखेंगे m लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 3 का गुना जब हम m में करेंगे तो ये हो जाएगा 3m, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर क्या है 3Q+1, तो यहाँ पर 3Q+1, तो इसका भी वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जब इसका वर्ग किए तो ये क्या हो गया a+b का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होता है a², यानी कि a के जगह पर 3Q है और b के जगह पर 1 है, तो a² यानी कि 3Q का स्क्वायर प्लस 2ab, a के जगह पर 3Q और b के जगह पर 1, और प्लस में b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 और फिर Q² प्लस 3 और ये 2 तिया 6 और 6 एकम 6 और यहाँ पर Q भी है, ठीक है, और प्लस में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकल रहा है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3Q² और प्लस 2Q, क्योंकि 3 दूनी 6 होगा और फिर Q भी है। अब इसको ब्रैकेट बंद कर दिए और 1 को बाहर कर दिए। अब क्या करेंगे कि इतना यानी कि 3Q² प्लस 2Q, ठीक है, इसके बराबर में m मान लेंगे। तो लिखेंगे जहाँ 3Q² प्लस 2Q बराबर m, यानी कि 3Q² प्लस 2Q के बराबर में m मान लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि जब इसके बराबर में m माने हैं तो हम यहाँ पर m रख सकते हैं और फिर प्लस 1। तो इस तरह 3 का गुना m में करेंगे तो 3m और फिर प्लस 1।
तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रूव कर दिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा 3m+1 के रूप का होता है। तो ये प्रूव हो गया, एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला था, वर्ग, है ना, और यहाँ पर क्या बोल दिया, घन, यानी कि जब हम इसको स्क्वायर किए थे तो इसको क्यूब करेंगे। ठीक है, इसको हमको प्रूव करना है 9m, 9m+1 या 9m+8। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो इसके लिए भी हम लिखेंगे, माना Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, Q जो है वो कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह किसके रूप का हो सकता है, 3Q, 3Q+1 या 3Q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला था, घन, तो हम यहाँ पर घन करेंगे। तो पहले यहाँ पर है 3Q, तो 3Q का घन कर देंगे, यानी कि क्यूब करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब है तो 3 तिया 9 तिया 27, और ये Q का क्यूब। अब यहाँ पर हमको लाना है 9m, तो यहाँ पर हम 9 को कॉमन लेंगे, 9m लाना है, इसीलिए 9 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ बच गया 3Q क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जहाँ 3Q क्यूब के बराबर हम लोग m मानेंगे, यानी कि इसके बराबर हम लोग m मान लेंगे। तो ये हो गया 9 गुना m, क्योंकि यहाँ पर 3Q क्यूब के जगह पर हम m माने हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुना m, तो ये हो गया 9m। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लेंगे, 3Q+1, तो इसका भी हम लोग करेंगे घन। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, a+b का होल क्यूब। तो a+b का होल क्यूब यानी कि फॉर्मूला होता है a क्यूब, a के जगह पर 3Q और b के जगह पर 1, तो ये हो गया a³ + 3a² यानी कि 3Q का स्क्वायर, a² b के जगह में है 1 + 3ab² और प्लस में b³ b के जगह पर है 1, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 क्यूब हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 तिया 27, तो ये हो गया 27Q² प्लस 3 तिया 9, 9 एकम 9, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसीलिए हो गया 9 और यहाँ पर क्यूब भी है, और प्लस में 1 का क्यूब 1। अब यहाँ पर देखिए हमको लाना है 9m+1, तो यहाँ पर हम 9 को कॉमन लेंगे। तो जब यहाँ पर 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 9 तिया 27 यानी 3Q क्यूब बचेगा, और यहाँ पर 9 तिया 27 यानी कि 3Q² बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 9 को जब हम कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ Q बचेगा और प्लस में 1 बचेगा। अब यहाँ पर हमको 9m+1 लाना है, तो इसके बराबर में हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो लिखेंगे जहाँ 3Q क्यूब + 3Q² + Q बराबर m, तो इसके बराबर m, तो ये हो गया 9 और इसके बराबर m माने और प्लस में 1, तो ये हो गया 9m+1। अब फिर क्या बोला है, अब फिर बोला है 3Q+2 को लेना है, तो फिर यहाँ पर अभी हम लेंगे 3Q+2 और इसका भी करेंगे घन, तो ये हो गया a+b का होल क्यूब। तो a³ यानी कि 3Q का क्यूब प्लस 3a² b, 3 a के जगह पर है 3Q a² b
और प्लस में 3ab² यानी 2 का स्क्वायर और प्लस में b³ यानी कि b के जगह पर है 2 तो 2 का क्यूब। अब देखिए 3q का क्यूब यानी कि 3 तिया 9, 9 तिया 27 तो ये हो गया 27q³ प्लस 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 दूनी 54, 54q² प्लस 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, 9 चौके 36, 36q और प्लस में 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देखिए हमको क्या लाना है, 9m + 8 लाना है। तो यहाँ से 9 को कॉमन लेंगे, तो जब 9 को कॉमन लेंगे तो 3q³ हो जाएगा, 9 तिया 27 होगा और प्लस में 9 छक्के 54 यानी ये हो गया 6q² और प्लस 9 चौके 36 तो ये 4q और प्लस में 8। देखिए तो अब क्या करेंगे, 9 गुना m यानी कि इसके जगह पर हम m मान लेंगे और प्लस में 8 तो यहाँ पर लिख देंगे जहाँ 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q बराबर m इसको मान के चले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया 9m + 8 तो इस तरह से ये सवाल प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको प्रश्नावली 1.1 का चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।